नमस्कार मित्रों, जय हिंद, भारत माता की जय। मित्रों, आज सुबह ही मैंने यह बताया था कि आज मैं शाम तक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो मैं ग्राम पंचायत के लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि स्पेशली मेरी ग्राम पंचायत के लोग जो देख रहे हैं कि गत 30 वर्षों से एक ही व्यक्ति को हमारे गाँव के विकास की कमान दी जा रही है और उन्होंने किस तरह से हमारी पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को छला है, यह ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे इस बात की जानकारी न हो। हर व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि पिछले 30 वर्षों में सिर्फ 5-6 परिवारों को छोड़कर बाकी कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। मैं एक एक विकास कार्य आपको बताते चल रहा हूं, जैसे कि गांव में सड़कें जो कि आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी ग्राम पंचायत में चकबंदी विभाग के द्वारा कुल लगभग 40 सड़कें दी गई हैं लोगों के आवागमन के लिए। हमारे गांव के किसान बार बार कहते हैं कि हमारी जो ये पानी भरने के लिए लेके जाना होता है, इंजन को वो ले जाने में बड़ी तकलीफ होती है। हमारी चेक तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है, जबकि एक्चुअल में चकबंदी विभाग द्वारा बहुत सारी सड़कें हमारे गाँव में दी गई हैं, हमारी ग्राम पंचायत में दी गई हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ हम यह देखते हैं कि लगभग 40 से भी अधिक सड़कों में से मात्र 10 सड़कें गत 30 वर्षों में बनवाई गई हैं और उन्हीं 10-12 सड़कों को दिखाकर पैसा पास करवाया जाता है, खुद का विकास किया जाता है। 30 से अधिक सड़कें आज भी हमारे गांव में नहीं बनी हैं, जिससे लोगों को अपनी चेक तक पहुंचने में तकलीफ होती है। गांव में भी सड़कों की हालत इतनी बदहाल है कि हमारे गांव में बारिश के दिनों में पैदल चल पाना मुश्किल होता है। तो 30 वर्षों में सड़क के मामले में हमारे प्रधान जी के द्वारा 40 से भी अधिक सड़कें हैं, लेकिन 10 सड़कें लगभग बनवाई गई हैं। 30 से अधिक सड़कें अभी भी नहीं बनी हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाती है। लोगों की समस्याओं से जिन्हें आप लोग विकास की जिम्मेदारी दिए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, गत 30 वर्षों से हमारे पूरे भारतवर्ष में आबादी बढ़ रही है, तो हमारी पंचायत में भी आबादी बढ़ रही है। 30 वर्ष पहले जहां सिर्फ एक परिवार हुआ करता था, आज उस परिवार में 4-4, 5-5, 6-6 परिवार हो चुके हैं। ऐसे में आवास की आवश्यकता लगभग हमारी ग्राम पंचायत के हर परिवार को है, लेकिन उसमें से कुछ लोग सक्षम हैं जो अपना आवास स्वयं बनवा सकते हैं, लेकिन आधे से अधिक लोग इस तरह के हैं कि जिनके पास इतनी अधिक क्षमता नहीं है कि वो अपना आवास स्वयं बनवा सकें। यदि आवास की योजना में हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वह अपना खुद का घर बनवा सकते हैं, लेकिन इस दिशा में प्रधान जी के द्वारा कोई चिंतन कार्य नहीं किया गया, कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण काफ़ी लोगों को यह लगता है यार हम तो पात्र ही नहीं है, जबकि ज़्यादातर लोग पात्र हैं। उन्हें आवश्यकता है तो वो आवास योजना के तहत कुछ धनराशि प्राप्त कर अपना खुद भी कुछ लगाकर एक स्वयं का घर बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। लेकिन गत 30 वर्षों में इस विषय पर कोई चिंतन नहीं किया गया। तो मित्रों, जब जिस व्यक्ति को विकास की जिम्मेदारी दी गई है, यदि वह चिंतन नहीं कर रहा है तो उसे बदलने के लिए हम ग्राम पंचायत वासियों को चिंतन करना पड़ेगा। तीसरी बात, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, चाहे घर बनवाने के लिए ज़मीन हो, चाहे खेती करने के लिए ज़मीन हो, ऐसे लोगों के पास ज़मीन नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत में बहुत सारी सार्वजनिक स्थल हैं, सरकारी भूखंड हैं, जिन्हें ऐसे भूमिहीन लोगों को देकर, अब जैसे कि हमारे झोटीपुर ग्राम पंचायत के जो ठठेर हैं, एक छोटी सी जगह में 2-3 बिस्सा में कम से कम 10, 12, 15 परिवार रहते हैं, घर के ऊपर घर बना के रहते हैं। उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है पिछले 30 सालों में, लेकिन उनके नाम से कहीं भी कोई ज़मीन पट्टा नहीं की गई ताकि वे भी एक अपना मकान बनवा सकें, स्वच्छंद रूप से रह सकें। उनके बारे में कोई चिंतन नहीं किया गया। हाँ, एक चीज़ जरूर की गई कि दूसरी ग्राम पंचायत के व्यक्ति को, जिसके पास पर्याप्त ज़मीन है, जो सक्षम भी है, जिसके पास 2-2, 3-3 मकान भी हैं, ऐसे व्यक्ति को हमारी ग्राम पंचायत में आवासीय पट्टा प्रधान जी द्वारा किया गया है। यह कितना उचित है, इसका चिंतन आप लोग स्वयं करिए। सार्वजनिक भूमि जो हमारे गांव के बीच में है,
जिनका विकास करना चाहिए, जिन पे पार्क जैसी व्यवस्था हो सकती है, बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान तैयार हो सकते हैं। सुबह शाम हमारे गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो लोग भी टहलना चाहते हैं उनके लिए पेवमेंट लगवाया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है। यदि हमारे गांव में कोई शादी पड़ती है, हमारी बहन बेटियों की शादी पड़ती है, तो उसमें बारात के रुकने का प्रबंध किया जा सकता है। पर इस दिशा में प्रधान जी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। इसके उलट स्वयं उस जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बाउंड्री मार के खुद कब्जा किया गया है। तो यह भी एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि आखिर इन चीज़ों को कैसे समाप्त किया जाए और ऐसे कार्य किए जाएं जिससे सिर्फ 4-5 परिवारों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण ग्राम पंचायत का समग्र विकास संभव हो। अगला बिंदु मैं आपको बताऊंगा मित्रों, आप जिस भी ग्राम पंचायत में जाते होंगे वहां कुछ न कुछ सोलर लाइटें आपको जरूर दिख जाती होंगी, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में एक भी सोलर लाइट नहीं लगी है। इस दिशा में हमारे प्रधान जी द्वारा कितना प्रयास किया गया है यह आप स्वयं देख सकते हैं। बीच में एक रीबोर योजना आई थी कि जो पानी की मशीनें खराब हो गई हैं, जिनकी पाइप खराब हो गई है, किसी कारण से वे पानी छोड़ चुकी हैं, ऐसी मशीनों को रीबोर करके पुनर्जीवित किया जाए। इस दिशा में भी कोई कार्य नहीं किया गया। ऐसी कोई भी मशीन मुझे नहीं दिखाई पड़ती, मेरे संज्ञान में नहीं है कि जिसको रीबोर करके पुनर्जीवित किया गया हो। हमारे गांव में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं जिनको रीबोर करके पुनर्जीवित किया जा सकता था, जिसके लाभार्थी हमारी ग्राम पंचायत के ही लोग होते, लेकिन किसी भी मशीन को रीबोर नहीं कराया गया। अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड दे देना, जो गरीब हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है खेती योग्य, या खेती योग्य ज़मीन भी है तो बहुत कम है, जिन्हें वर्ष में 6 महीने से अधिक राशन खरीद के खाना पड़ता है, ऐसे लोगों को तो अवश्य राशन कार्ड मिलना चाहिए। पर ऐसे लोगों को भी राशन कार्ड नहीं देना, या राशन अगर दिया भी गया है तो यदि सचिव के द्वारा मनमानी की जा रही है, राशन की कटौती की जा रही है, तो इस पर कठोर कार्रवाई करना, इन सब विषयों पर कोई भी चिंतन हमारे प्रधान जी के द्वारा नहीं किया गया है। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जो गरीब परिवार से हैं, बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनके पास आश्रय के लिए कोई नहीं है। ऐसे लोगों को विधवा और वृद्धा पेंशन देकर उनका जीवन थोड़ा सरल किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके लिए पात्र भी हैं, परंतु आप कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण कि ये परेशान रहेंगे तो हमें मतदान करेंगे, हम इनको लॉलीपॉप देते रहेंगे, इस नीयत से हमारे गांव के वृद्धों को, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको यह पेंशन की योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर मैं चाहता हूं कि ग्राम सभा के हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। राशन कार्ड वितरण में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राशन कार्ड देने का भी पैसा लिया जा रहा था, जबकि राशन कार्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था कि प्रति राशन कार्ड आपको 10 रुपया देना है। जिसकी उगाही की जा रही, धन की उगाही की जा रही थी राशन कार्ड वितरण में, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया लिया जा रहा था, जिसका घोर विरोध किया गया और विरोध के बाद काफ़ी लोगों को राशन कार्ड मुफ्त में ही मिल गया। मित्रों, अभी पशु शेड योजना आई थी हाल ही में, कई सारे गाँव में कई सारे लाभार्थियों को पशु शेड मिला है, लेकिन हमारे गाँव में ऐसा कोई भी लाभार्थी नहीं है कि जिसको एक्चुअल में पशु शेड योजना दी गई हो, जो उससे लाभान्वित हो। एक जयप्रकाश यादव जी थे, हमने उनके बारे में प्रयास किया, जिसको आउटरेटेड एकदम मना कर दिया गया कि नहीं, इनको नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि अपात्र व्यक्तियों को देने में बड़ी स्फूर्ति दिखाई जाती है। तो इस विषय में भी चिंतन करिए कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 3-3, 4-4 जानवर हैं, यदि उनको एक पशु शेड मिल जाता तो यह उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होता। लेकिन इस दिशा में भी प्रधान जी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। वही जो एक बात है कि इच्छा शक्ति की कमी है, या जानकारी की भी कमी हो सकती है कि हमें किसका विकास करना है, कौन इसके लिए पात्र है, और खुद के लिए यदि धन अर्जन का विचार अगर दिमाग से निकाल दिया जाए तो ग्राम पंचायत का विकास बड़ी तेजी से सही दिशा में किया जा सकता है। पर ऐसा किया नहीं गया। गत 30 वर्षों में विकास को आप देख ही रहे हैं। बारिश के दिनों में चलने में तकलीफ होती है, जलभराव हो जाता है, नालियां जाम हो जाती हैं, सड़कें नहीं हैं, पशु शेड का बंदोबस्त नहीं है, एक भी सोलर लाइट नहीं है। बाकी जगहों पे जहां इंटरलॉकिंग लग रही है, हमारे गांव में अभी हाल ही में एक इंटरलॉकिंग लगी है और एक छोटा सा आरसीसी है। इसके अतिरिक्त सड़कों का अन्य कोई विकास नहीं किया गया है, आवास किसी को नहीं दिया गया है। जो भूमिहीन लोग हैं, जिन्हें असल में भूमि की आवश्यकता है, उन्हें भूमि न देकर दूसरे गांव के धनाढ्य व्यक्तियों को भूमि देना, यह सारी चीज़ें हमारे प्रधान जी के विकास करने की इच्छा शक्ति को भली बात ही
दर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक आखिरी चीज़ की पोखरा हमारे गांव में कई सारा है। दूसरे गांव के व्यक्तियों को, जो धनाढ्य लोग हैं, उनको दिया जाता है कि आप मत्स्य पालन करिए। क्या यह संभव नहीं है कि हमारे गांव के ही जो व्यक्ति, जिन्हें मत्स्य पालन के लिए यह पोखरा दे दिया जाए, जिससे वह अपनी जीविका का अर्जन कर सकें, उन्हें दिया जाए? पर ऐसा किया नहीं जाता है। ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा कुछ पैसा लेकर कि आप मत्स्य पालन कर लीजिए, 2000-5000 रुपया दे दीजिए साल का। जबकि हमारे गांव में ही ऐसे लोग हैं कि जिन्हें यदि यह पोखरा पट्टा कर दिया जाए तो उनकी जीविका का अर्जन होता रहेगा इन पोखरों से। पर इस दिशा में भी कोई कार्य नहीं किया जाता है। वृक्षारोपण करवाया जाता है, 10 ही दिन में वो वृक्ष गायब हो जाते हैं, उनका संरक्षण नहीं किया जाता है। सरकारी जमीनों पर स्वयं अवैध अतिक्रमण किया जाता है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया जाता है। तो मित्रों, अब जब पंचायत चुनाव बहुत ही करीब हैं, हम सभी पंचायत वासियों को यह चिंतन करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि अब विकास की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को दी जाए जिसमें न सिर्फ विकास करने की इच्छा शक्ति हो, बल्कि जिसके पास यह ज्ञान भी हो कि विकास किया कैसे जाए, सही दिशा में गांव के विकास की गति को कैसे ले जाया जाए। ऐसे व्यक्ति को आपको मतदान करना है, ताकि 30 सालों में जो विकास नहीं हुआ, जो एक गड्ढा बनाया गया है भ्रष्टाचार करके, जो पूरे गांवों को छोड़कर सिर्फ 5-6 घरों का व्यक्तिगत विकास किया गया है, हमें ऐसी मानसिकता वालों को एकदम से रिजेक्ट करके एक ऐसे व्यक्ति को लाना है जो सही दिशा में हमारे गांव का विकास कर सके, हमारा आपका विकास कर सके, हमारे आपके पैसे का सही दिशा में प्रयोग कर सके, उपयोग कर सके। ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना है। और जब चुनाव करीब आएंगे तो आपको प्रत्याशी भी पता लगेंगे, नई नई जानकारियां भी आपको प्राप्त होंगी। तो मैं आपके साथ जब भी कोई चीज़ साझा करना होगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचूंगा और अपनी बात रखूंगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आप भी चिंतन करें, चर्चा पर चर्चा करें और सोचें जरा कि अब हम डर के, किसी के दबाव में आके मतदान नहीं करेंगे। आपको स्वतंत्र होकर, निडर होकर मतदान करना है। और इसका हम लोग पूर्ण व्यवस्था, बंदोबस्त करने का भी प्रयास करेंगे कि प्रशासन निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा सके, किसी की गुंडागर्दी ना चले। इसका प्रबंध प्रशासन से करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।